हेलो स्टूडेंट, सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी साथियों को का निवेदन आया था, कमेंट आया था कि सर आप लेक्चर डालिए, इसलिए मैं आज लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ये मेरा क्लास फर्स्ट होगा 12वीं का भौतिकी, जिसमें हम इकाई मतलब अध्याय पहला देखेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको समझने से पहले इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। हाँ दोस्तों, बता देता हूँ, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ये क्या है? लेक्चर नंबर फर्स्ट है। अगर आपका जो यहाँ आएगा उसके बाद मैं अगला लेक्चर शूट करूंगा। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम देखने जा रहे हैं भौतिक के अंतर्गत क्या देखने जा रहे हैं? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आखिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। एक कहानी बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएंगे। एक थेल्स नामक वैज्ञानिक था। एक क्या था? थेल्स नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने देखा जब उन्होंने अपने बाल पर पेन को रगड़ा या छड़ को रगड़ा तो क्या हो गया? एक छड़ को रगड़ा और धूल के पास ले गया। धूल के पास यानी कि छोटे कण के पास या छोटे पेपर से पास ले गया तो क्या हुआ? धूल के कण उसमें चिपक गए। तो थेल्स ने सोचा ये आखिर हो क्या रहा है। साथियों, थेल्स ने सोचा आखिर ये हो क्या रहा है। तो इसको समझने में उन्हें बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी हुआ। फिर उन्होंने छोड़ दिया इसको। फिर आया दूसरा वैज्ञानिक आया, विलियम गिलबर्ट आया। विलियम गिलबर्ट ने इसको और बारीकी से समझा। विलियम गिलबर्ट ने इसे और बारीकी से समझा और उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है ना, जिस पदार्थ को हम घर्षण करते हैं उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर हम कोई भी दो पदार्थ को आपस में घर्षण कराते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित टॉपिक के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वैद्युत, उसके बाद देखेंगे विद्युन्मय, वैद्युत देखेंगे और विद्युन्मय देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आवेश, जो कि आवेश आपको पूरे फिजिक्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले देखते हैं वैद्युत। आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करते चलना। सबसे पहले देखते हैं वैद्युत आखिर किसे कहते हैं? वैद्युत किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कहानी, आप लोगों को याद होगा, जब थेल्स नामक वैज्ञानिक आया, अपने बाल पर ऐसे करके अपने बाल पर रगड़ा पेन को और उसे बारीक कणों के पास ले गया तो उसमें क्या हो गया? एक आकर्षण की शक्ति उत्पन्न हो गया। उसी को हम लोग, जब विलियम गिलबर्ट आया, विलियम गिलबर्ट ने बताया कि उसको डिस्कशन करके आपस में बैठ के बताए कि ये क्या है? एक आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। आवेश उत्पन्न होने से पहले उन्होंने डिस्कशन किया कि इसमें कुछ बल कार्य कर रहा है क्या, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। फिर भी अब उन्होंने सोचा कि क्या इसमें विद्युत कार्य कर रहा है? तो विद्युत कार्य कर रहा है। ऐसे करके उन्होंने देखा तो विद्युत का परिभाषा दिया उन्होंने। विद्युत का परिभाषा क्या दिया दोस्तों? वह ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में किसी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षण करने का क्षमता उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं मेरे साथियों? क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? वैद्युत कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ नोट डाउन करते चलना है ना। तो चलिए इसका देखते हैं, है ना। वह ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में किसी हल्की वस्तु को किसी
हल्की वस्तु को आकर्षित करने का वह ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तु को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत कहते हैं। मेरे साथियों, एक बार फिर से समझना, हम लोग देख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत कहते हैं, है ना। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? फिजिक्स देख रहे हैं। फिजिक्स 12वीं का फिजिक्स से देख रहे हैं। उसमें अध्याय चैप्टर नंबर 1 है। क्या है चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत? देखिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके पहले मैंने एक कहानी बताया था। क्या आया था? एक थेल्स नामक वैज्ञानिक आया था। क्या आया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक आया था, जिन्होंने देखा कि बाल पर अगर किसी छड़ या पेन को रगड़ते हैं तो किसी बारीक कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और उन्होंने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया था। फिर कौन आया था? विलियम गिलबर्ट आया था। कौन आया था साथियों? विलियम गिलबर्ट आया था। विलियम गिलबर्ट साहब ने देखा तो क्या करता है उसमें? विलियम गिलबर्ट ने देखा कि उसमें जो क्षण को रगड़े हैं उसमें एक वैद्युत काम करता है। तो वैद्युत काम करता है, उसको उन्होंने विलियम गिलबर्ट साहब ने परिभाषित कर दिया। क्या कहा? वह ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में किसी हल्की वस्तु को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे वैद्युत कहते हैं। अब साथियों, वैद्युत में ये मत समझना कि वैद्युत को वैद्युत ही बोलते हैं, इसको विद्युत भी बोलते हैं। तो कंफ्यूजन में मत रहना मेरे बच्चों, कंफ्यूजन में मत रहना कि वैद्युत आया तो क्या लिखेंगे, कि विद्युत आया तो क्या लिखेंगे। वैद्युत और विद्युत दोनों एक ही है ना। वैद्युत और विद्युत दोनों एक ही है, तो ये ध्यान में रखना है साथियों। अब देखते हैं विद्युन्मय। साथियों, अब इसको आप नोट कर लो, आप इसको छाप लो। उसके बाद ना मैं आपको दूसरा विद्युन्मय पढ़ाता हूँ। विद्युन्मय पढ़ाता हूँ। आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ठीक है भाई, देखते हैं ना विद्युन्मय क्या देखेंगे साथियों। विद्युन्मय मैं आप लोगों को नोट डाउन करने का समय दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना, है ना। बीच में डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखने जा रहे हैं विद्युन्मय। अब क्या देखने जा रहे हैं दोस्तों? विद्युन्मय। अब क्या देखने जा रहे हैं? विद्युन्मय देखने जा रहे हैं। विद्युन्मय, है ना। विद्युन्मय अगर किसी पदार्थ में आवेश को खींचने का, आवेश को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसे विद्युन्मय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच के छड़ में धनावेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं साथियों, अगर कांच के क्षण में धनावेश उत्पन्न हो जा रहा है तो क्या कहेंगे कि कांच का क्षण विद्युन्मय हो गया है। क्या हो गया है? कांच का क्षण विद्युन्मय हो गया है। अब इसका भी परिभाषा मेरे साथ लिखते चलना, मैं आप लोगों को समय दूंगा, पहले मेरे को लिखने देना, है ना। चलो दोस्तों लिखते हैं। वह पदार्थ जिसमें किसी हल्की वस्तु को आकर्षित करने का
आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह पदार्थ विद्युन्मय कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युन्मय। एक बार फिर से समझा देता हूं, विद्युन्मय कहलाता है। तो प्यारे साथियों, विद्युन्मय क्या है एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के क्षण में एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात क्या कहेंगे? कांच की क्षण विद्युन्मय हो गया है। कांच की क्षण विद्युन्मय हो गया है। अगर एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, है ना? एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बता देता हूँ, है ना? वही है, अगर कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, क्या करते हैं? कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है? कांच का क्षण विद्युन्मय हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युन्मय हो जाता है। यही से सीधा 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है साथियों कि विद्युन्मय किसे कहते हैं। तो आप लोग परीक्षा हाल में क्या हो जाते हैं? भचक्कर में रह जाते हैं कि आखिर विद्युन्मय कहते किसी हैं। तो एक बार फिर से समझना, विद्युन्मय किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें किसी हल्की वस्तु को आकर्षित करने का आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो वह पदार्थ विद्युन्मय कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच के छड़ विद्युन्मय हो जाते हैं। तो चलिए इसे भी छाप लीजिए और है ना, फिर आगे देखेंगे आगे देखेंगे आवेश। क्या देखेंगे? आवेश, जो कि आप लोगों को बहुत परेशान करेगा। आवेश, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना दोस्तों, इसे समझना बहुत जरूरी है ना? चलो देखते हैं आवेश। आशा करता हूँ आपने नोट डाउन किया होगा, है ना? चलो आवेश के बारे में देखते हैं। तो आवेश के बारे में जानने से पहले कुछ चीज मैं आपको समझा देता हूँ, है ना? आवेश क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है जिसके अर्जित हो जाने से वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश एक भौतिक राशि है जिसके अर्जित हो जाने से वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आया ना? चलो एक बार लिख लो, फिर समझाता हूँ आपको, है ना? आवेश क्या पढ़ रहे हैं? आवेश, ये आपको पूरा 4-5 चैप्टर में पूरा मिलेगा, इसलिए आप इसे समझना, है ना? आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है। तो मेरे साथ नोट्स बनाते चलना। नोट्स आपके एग्जाम के 1 माह पहले इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपको ये याद हो जाएगा कि ये पेज में ये लिखा है, ये पेज में ये लिखा है। तो चलो नोट्स बनाते रहना, मैं आपको समय दूंगा, आप कॉपी करना, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना, जो भी करना है करते रहना। अभी पढ़ते हैं आवेश। तो आवेश के बारे में आपको बताया, आवेश एक भौतिक राशि है। क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है। आवेश एक क्या है दोस्तों? भौतिक राशि है। ठीक है? आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है जिसके अर्जित हो जाने से पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है जिसके
जिसके अर्जित हो जाने से, जिसके अर्जित हो जाने से पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है, जिसके अर्जित हो जाने से वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है, वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है ना, वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। अर्थात हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थात हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, आवेश को आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है, आवेश एक भौतिक राशि है जिसके अर्जित हो जाने से वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। आवेश एक भौतिक राशि है जिसके अर्जित हो जाने से वह क्या हो जाता है? विद्युन्मय हो जाता है। क्या है? कुछ समझ में नहीं आया ना? चलो मैं बताता हूँ। आपने 10वीं पढ़ा, ठीक है ना? हाँ बोलिए। आपने 10वीं पढ़ा, आपने 12वीं पढ़ा, आपने कॉलेज किए, आपने बीएड किए, आपने एमएससी किया, तो आप में एक शैली उत्पन्न हो गई कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, है ना? आपको में एक शैली उत्पन्न हुआ कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। उसी प्रकार अगर आप दो अगर क्षण को रगड़ोगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा? एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और क्षण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और वो क्षण में क्या हो जाएगा? वो क्षण में आवेश उत्पन्न करने की क्षमता आ जाएगी, आवेश उत्पन्न करने की क्षमता आ जाएगी। उसी पदार्थों को कहेंगे क्या? विद्युन्मय कहेंगे, है ना? तो चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। फिर से जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे उतना ही ज्यादा आपके माइंड में आएगा, वरना आप भूलते चले जाओगे। कहते हैं कि आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं करना है, हमको सबको साथ में लेकर चलना है, ठीक है? ये हो गया। अब कुछ चीजें नोट डाउन करवाता हूँ, आप लोग नोट डाउन करना। आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ। आवेश बराबर क्या होता है? क्या होता है साथियों? धारा गुणित समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा इंटू समय। आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, ठीक है? इसका एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम, है ना? इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। और इसका विमी सूत्र भी लिख लेना। आप लोगों को पता होगा कि आपने 11वीं में विमी सूत्र पढ़ चुके हैं, अब यहाँ गलती नहीं करना है। तो चलो इसका विमी सूत्र भी लिख लेना, है ना? विमी सूत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? MLT। लेकिन यहाँ M है क्या? नहीं, तो M क्या लगा देंगे? 0। L है क्या? नहीं, L को क्या लगा देंगे? 0। T है ना? T यानी समय, तो समय है तो समय ले लेते हैं। धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम्पियर को किससे निर्देश करते हैं? A से, तो A इसका क्या हो जाएगा? विमी सूत्र। ऐसे इसको नोट डाउन कर लो ये, और इसकी प्रकृति भी बता देता हूँ। ये प्रकृति में आता है अदिश राशि, इसकी प्रकृति नोट कर लेना, है ना? प्रकृति क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि। प्रकृति क्या है इसकी? अदिश राशि। तो ये हो गया आप लोगों को कुछ, ये इम्पोर्टेंट चीज है। यहीं से 1 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो ये फंसना नहीं है। धारा बराबर क्या, आवेश बराबर क्या होता है? धारा इंटू समय। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। उसका विमी सूत्र क्या होता है? M0 L0 T A होता है। प्रकृति कैसी है इसकी? अदिश राशि है ना? अब इसको प्रयोग के आधार पर देखेंगे। फिलहाल इतना को छाप लीजिए, है ना? इतना को छाप लीजिए। प्रयोग के आधार पर अब आवेश को मैं समझाऊंगा, पहले इतना को छाप लीजिए। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? या वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है? चलो
अब इसको प्रयोग के आधार पर देखते हैं। इसमें दो प्रयोग है, इसमें दो प्रयोग है। तो प्रयोग फर्स्ट देखेंगे पहले, प्रयोग फर्स्ट और प्रयोग सेकेंड, है ना, प्रयोग सेकेंड सॉरी साथियों। प्रयोग फर्स्ट में देखते हैं, प्रयोग फर्स्ट में देखते हैं क्या लेते हैं। प्रयोग फर्स्ट में लेते हैं कांच के छड़ और रेशम के कपड़े। कांच के छड़ और रेशम के कपड़े के बीच में देखते हैं हम एक मतलब समतल सतह है, छत है, कोई भी चीज है, उसमें एक धागा लेते हैं। धागा में क्या करते हैं, कांच के छड़ को लटका देते हैं। क्या करते हैं, कांच के छड़ को लटका देते हैं और इधर क्या लेते हैं, एक रेशम का कपड़ा लेते हैं। कांच के छड़ लिए, रेशम का कपड़ा लिए, ठीक है, कांच के छड़ लिए, रेशम की कपड़ा लिए और दोनों का क्या करा दिए, घर्षण करा दिए। दोनों का क्या करा दिए, घर्षण करा दिए, है ना, दोनों का करा दिए घर्षण। तो अब घर्षण करा देंगे तो इसमें कुछ ना कुछ विद्युत यानी कि आवेश काम करेगा। आवेश क्या काम करेगा, इसमें लिख लेना आप लोगों की याद के लिए। ये क्या है, कांच का छड़ है और ये क्या है, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, ठीक है। ये क्या है, कांच का छड़ और रेशम के कपड़े के बीच में जब हम लोग क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तो कांच के छड़ में धनावेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम के कपड़े में क्या हो जाता है, ऋणावेश। कांच के छड़ में क्या हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम के कपड़े में क्या हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये देखिए पहले प्रयोग में बताया था, है ना। अब दूसरा प्रयोग देखते हैं, आवेश का दूसरा प्रयोग क्या कहता है। आवेश का दूसरा प्रयोग कहता है, फिर एक छत या कहीं भी लेते हैं और एक धागे से बांधकर हम एवोनाइट का छड़ लटका देते हैं। इस बार कांच का छड़ नहीं, एवोनाइट का छड़ लटकाते हैं, ठीक है। किसका है, एवोनाइट का छड़ है, एवोनाइट का छड़, एवोनाइट का छड़। और इधर लेते हैं ऊनी कपड़ा, न कि रेशम कपड़ा। यहाँ क्या लेते हैं, ऊनी कपड़ा। यहाँ क्या लेते हैं, ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ इसमें अब इसमें भी घर्षण कराते हैं एवोनाइट के छड़ और किसमें, ऊनी कपड़ा में। ऊनी कपड़ा में क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं साथियों। तो बच्चों इसे ध्यान से पढ़ना, यही से गलती होता है कि एवोनाइट छड़ में माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है और ऊनी कपड़ा में प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है ना। अब ये कैसे हुआ सर, पहचानेंगे कैसे कि क्या हुआ, कांच के छड़ में प्लस क्यों आया और ऊनी कपड़ा में, मतलब ऊनी कपड़ा में, रेशम के कपड़े में माइनस क्यों आया, एवोनाइट छड़ में माइनस क्यों आया और ऊनी कपड़ा में प्लस क्यों आया। तो इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इसको समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन का सिद्धांत देखते हैं, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन का सिद्धांत। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा, तो ब्रैंका है ना जो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि इसमें प्लस चार्ज और इसमें माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। सर ये हम तो समझ नहीं पाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको पता था कि आपके जन्म होने के बाद आपका क्या नाम रखा जाएगा, नहीं पता था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी बोल दिया कि कांच की छड़ में प्लस है और इसमें रेशम के कपड़े में माइनस है। कांच की छड़ में क्या है, प्लस है और रेशम के कपड़े में क्या है, माइनस है। तो मान लिए, ऐसे ही मान लिए, है ना। तो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे सिद्ध करने के लिए क्या कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे सिद्ध करने के लिए कहा कि धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश इसमें क्या क्या बल कार्य करता है उसको समझाया। तो ये देखते हैं, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, अगर चलो इतना नोट डाउन कर लिए, है ना। अब दूसरा बताता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल से ये नोट डाउन कर लिए होंगे।
दूसरा इमेज बनाता हूँ तो आपको पूरा समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। अपने नॉलेज पॉइंट का यही उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट समझाना है और मेरिट में स्थान दिलाना है। तो चलिए दोस्तों, 70 में 70 लाने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, है ना। तो हमने देखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया था कि धनावेश और ऋणावेश के बारे में, तो धनावेश और ऋणावेश के बारे में बताया और उन्होंने एक प्रयोग किया कि दोनों छड़ को लटका दिया। ठीक है, ये कांच का छड़ ले लिए, है ना, दोनों कांच का छड़ ले लेते हैं और दोनों में प्लस चार्ज है। इन्होंने क्या दिया था, धनावेश और ऋणावेश का सिद्धांत दिया था। धनायन, धनावेश, धन आवेश और ऋण आवेश, धनावेश और ऋणावेश के बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या किया, जब दोनों कांच के छड़ को सामने लाया, एक दूसरे के नजदीक लाया, ये मान लो दोनों कांच का छड़ है, दोनों को नजदीक लाया, तो दोनों को नजदीक लाया तो उन्होंने देखा कि सजाती आवेश होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसको क्या दिया उन्होंने, धनावेश के सिद्धांत में रखा। धनावेश के सिद्धांत में क्या लिखा, जब दो सजाती आवेश एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वे प्रतिकर्षित हो जाते हैं। और इसके विपोजिट उन्होंने फिर देखा, एक साइड रखा अपना कांच का छड़ और दूसरा साइड लेता है एवोनाइट का छड़। एवोनाइट के छड़ में क्या होता है, माइनस आवेश होता है। एवोनाइट के छड़ में क्या होता है, माइनस आवेश उत्पन्न होता है। तो माइनस आवेश और प्लस आवेश, इस दोनों के बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, अर्थात विपरीत आवेश के बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ये समझाया था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, है ना। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा, है ना। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने सबसे पहले देखा, है ना, सबसे पहले क्या देखा बच्चों, सबसे पहले देखा हमने फिजिक्स के अंतर्गत देखे हम लोग अध्याय 1 के अंतर्गत देखे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत देखे हम लोग थेल्स ने क्या कहानी बताया था और विलियम गिलबर्ट ने क्या कहानी बताया था। उसके बाद देखे वैद्युत के बाद देखे विद्युन्मय का एग्जाम्पल देखे। उसके बाद देखे आवेश, है ना, विद्युन्मय का एग्जाम्पल देखे। उसके बाद देखिए आवेश का क्या देखे, हमने उदाहरण से समझा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे अपने जूनियर तक इस वीडियो को जरूर सेंड करें। और आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूं कि हमारे नॉलेज पॉइंट को जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद। बढ़िया तो है यार।